5. So we have to see the problem number 5. अच्छा चेट खोली दो कर यार, ऑनलाइन ने देखा मुझे चेट जरूर देखा। यस मिस्टर। हाँ क्लास अभी स्टार्ट हुई है सर। नंबर 5, नंबर 5 5 where the hell is this guy? Sit down, sit down, sit down, sit down. What is, wait, you know there is a what, the current is 5 ampere is to be measured. It's a number 5. Okay, 5, 6 and 7 are very much important. A resistance in 0.5 ohm, 0.5. Okay, what shunt must be connected to it? The current is needed to be measured 25 ampere. Okay, what shunt is needed to be connected? Give me. Okay, I'm doing it. Let me read the statement is what? The boy is making. Chetu ammeter deflect the full scale with the current of 5 ampere and has a total resistance of 0.5 ohm. Okay, it's a galvano. What? Chetu, how much shunt is needed to be connected to find out? This is the resistance of galvano. It's a current. Oh, it's a current. It's a current. The 5 ampere. Okay, this is the current of galvano. How much resistance, how much shunt is needed to be connected? You know, ये एक आपके पास क्या है, ये गेल्वानो है। हम आपको कहते हैं कि कितनी हम इसको ये यहाँ से दे दें कि ये करंट कितना मेजर करे, 25 एम्पियर। इनिशियली इट वाज मेजरिंग, पहले ये कितना कर सकता था, सिर्फ 5 एम्पियर कितना कर सकता था, लेकिन अब इसको कितना करना है, 25। हाउ मच शंट इज नीडेड? तो शंट का आपको फार्मूला पता है, मैं टाइम नहीं लूंगा, टाइम नहीं, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, याद है ना? तो दिस मे बी डन इन दिस वे। Ig is given, that is equal to 5, and the resistance in the galvano is what, 0.5, and then divided by current is how much, that is the 25 minus 5. You know the shunt, you multiply, this will be 2.5 and divided by what, 20. This result must be what, 0. Can you tell me please? 0.1, 0.125. Is it the answer? Exactly. तो ये आपको ऐसे मालूम करना है। ओके, मूव टू नंबर 6, द स्टेटमेंट। सर फिगर वाले एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, इस फिगर वाले एमसीक्यूज, फिगर वाले, हाँ 6, ये 6 फिगर वाला है, एमसीक्यूज तो नहीं है कशिश। आई थिंक यू आर गेटिंग समथिंग मिक्सिंग, डोंट मिक्स इट प्लीज। हाँ, टेल मी द नंबर 6। ये देखो एक, हाँ, ये एक गेल्वानो है, कहता है कि बताओ इसमें, कैन यू शो मी द डायग्राम, कैन यू शो मी द डायग्राम? ओके, ये गेल्वानो है, ये गेल्वानो है, कहता है कि हाउ मच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द, ये कितनी रेजिस्टेंस इसके साथ, ये देखो ये वेरिएबल है, ये इस तरह है कि ये मल्टी रेंज है। क्या है ये? मल्टी रेंज एमीटर है। ओके, पहले तो उसने क्या किया है, उसने ये कनेक्ट किया है उसके साथ, कितना, ये शंट लगाई है, ठीक है। ये कहता है कि शंट मालूम करो और इसमें इसको करंट कितना मेजर करना है, ये 10 एम्पियर करना है। ओके, फिर इसको जो करंट मेजर करना है कितना करना है, फिर ये सेकंड है रेजिस्टर, फिर ये 5 एम्पियर है, और फिर ये कितना है, ये 1 एम्पियर है। ओके, यू हैव के कहता है कि हाउ मच शंट इज नीडेड टू बी कनेक्टेड, कितनी हम शंट इसके साथ ऐड करेंगे, कितनी रेजिस्टेंस ऐड करें कि ये 10 एम्पियर मेजर करे, कितनी रेजिस्टेंस ऐड करें कि ये, हाँ, अरे दिया को ऐड करो, ऐड द दिया, दिस वेटिंग में, इज देयर एनी दिया, द दिया वेटिंग में, हाँ। ओके, तो ये मैं आपको बता रहा था कि हमें क्या मालूम करना है
कि करंट ये मेजर करना है, यानी ये डिफरेंट मल्टी रेंज मीटर बनाना है. वी नीड टू फाइंड आउट द किथे ओके, नो मैटर. तो आपने क्या करना है, यहां से क्यों है ना, ये आला पैरेलल में साइन इन दिस वे, ये पैरेलल में कनेक्ट करना. सो द करंट इज नीडेड टू बी मेजर इज 10 एम्पियर. फिर करंट जो है वो 5 एम्पियर है. फिर करंट जो है वो 1 एम्पियर. हमें मल्टी रेंज एक बनाना है. क्या ये मल्टी रेंज एक हमें एक एमीटर बनाना है. ओके, ये इसके साथ पैरेलल में ये शंट है. कहता है कि शंट मालूम करो. शंट 1 in case of when the current is 10 ampere, in case of second when the current is what 5 ampere, and in the third case when the current is what 1 ampere. First you know what, कि इसमें से बताओ मुझे कि रेजिस्टेंस कितनी है, करंट कितना है गिलवानो का. The current in the Galvano is 0.005 ampere. Okay, and then the resistance of the Galvano 50 ohm. Okay, we have to shunt, you have to find. एक पार्ट में करूंगा, दो आप खुद करेंगे. IG RG अपन I माइनस IG, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे. अब ये कितना है करंट मुझे बताओ. पहले इस गेल्वानो में से 0.005 एंड देन the resistance in the galvano is 50 and then the voltage current कितना करना है मेजर 10 एम्पियर माइनस फिर के जो करंट है उसका गेल्वानो का वो कितना है 0.05. तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ऊपर. ओके 0.25 आएगा. करके देखो अपन 10 में से ये जाए तो ये 9.99 समथिंग हो जाएगा. तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ये शंट कितनी आएगी 0.251. 0. Are you sure, man? 0.251. Oh. तो इस तरह से आपको बकाया पार्ट यू हैव टू डू. ओके, यू कैन डू. आप इसका कर सकते हैं. हाँ, यू कैन टेक द फोटो एंड इवन यू नीड टू अदा सेकंड PDF में मोकलियो था लेकिन तव्हां कड़ी और तकलीफ़ कड़ी है यार. तो शेयर करियो न. डन हू इज डूइंग इट. शेयर कंदो है तव्हां कंदो अथे थियो कड़े पाण कॾहिं अपनी घोर तो नशा हो. Should we move now? And बेटी, so look at here, save it, save, and then we go towards last. So here we go for what? It's a number 7 and the last one. Then we go and jump to the next one. PO box से related MCQs करवाएं. बिस्मिल्लाह. from कहाँ से तुम जिन नींद से जागे हो. ऐसे क्वेश्चन करने वाले को हम परेशान हो जाते हैं. Whether a student or not. Your box we have done each and every MCQs we have written. Each and every point can be given as MCQs. So we have done many and more points, relating to PO box. ऐसा किया है जैसे हमने खुद प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंट किया है. जरा को समझो. तो ये हमें परेशान करती हैं ऐसी चीज़ें जब कोई स्टूडेंट पूछे. पर हम सोचते हैं कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये समथिंग कम जाए. तो अब ये देखो नंबर 7 में देखो क्या कहता है. हेलो, कैन यू रीड इट? नो, लेट हिम रीड. ओके, रीड द स्टेटमेंट. 300 वोल्ट एक वोल्ट मीटर है जो 300 वोल्ट को मेजर करता है. ओके, गो मैन. ओके, ये 20,000 ओम है. ओके, हाँ, वाट एडिशनल. हाँ, कहता है कि बताओ कि इसमें कितनी मल्टीप्लायर कनेक्ट करेंगे. हाउ मच मोर रेजिस्टेंस इज नीडेड टू बी कनेक्टेड इन व्हाट इन सीरीज with the voltmeter as it can measure 500 volt.
हमें करना क्या है, इसे कितनी वोल्टेज मेजर करवानी है, हमें इसकी रेंज को बढ़ाना है। क्या करना है, सुना है ना आपने, हमें क्या करना है, वी हैव टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। पहले वोल्ट मीटर कितने मेजर कर सकता है, आप बताएं कितने कर सकता है, ओम मीटर जिसके लीनियर छू, या कोर्स इट हैपेंस देयर, तो V इज इक्वल 300 वोल्टेज, और ये गेल्वानो की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, ये जो ऑलरेडी जो शंट लगे, जो मल्टीप्लायर लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की है, तो ये भी जो है वो मल्टीप्लायर है, तो 2000 ओम लगी हुई है। कहता है और कितनी हम ऐड करें कि ये 500 वोल्ट को मेजर कर सके। सिंपल, यू नो, हम जब कहते हैं कि ये मल्टीप्लायर है तो ये बराबर होता है V अपन I माइनस RG, याद है आपको, ये मैंने आपको वोल्ट मीटर में ये फार्मूला करवाई थी। सो सिंपल, पहले मैं दोबारा कह रहा हूं कि एक वोल्ट मीटर है जो 300 वोल्टेज को मेजर कर सकता है ना, मैंने बताया था, और उसमें कितनी मल्टीप्लायर लगी हुई है उस सीरीज में, और उसमें 20,000 लगी हुई है, और कर कितना मेजर सकता है, 300 वोल्ट। हमें इसकी रेंज को बढ़ाना है, हमें 500 वोल्ट को मेजर करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, लाजमी तौर पे हम इसमें क्या करेंगे, एक एडिशनल जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट करें। वी नीड टू कनेक्ट द एडिशनल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट, बिकॉज हमें, अच्छा, तो उसके लिए आपको क्या, आपको करंट मिला हुआ नहीं है, क्या आपने देखा, नोट किया, आपको करंट मिला हुआ नहीं है। आपको पता है फ्रॉम ओम्स लॉ आप क्या करते हैं, ये बहुत अहम है, ये वेरी एन बी है बाबा, ये देखो, ये मैंने 5वां और 7वां बहुत अहम है। V इज इक्वल टू आई आर, हमें करंट मालूम करना है, तो V अपन आर है। पहले ये कितने कर रहा था, 300 वोल्ट, उसको भी यूटिलाइज करना है ना, और आपने कितनी इसको शंट दी थी, बताओ, इसको आपने दी थी, कितनी दी थी, 20,000। ओके, तो ये 2 0 यहां से, 2 ये 3 को इससे डिवाइड करो तो कितना हो गया, 0.015 एम्पियर। ओके, अब ये वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें अभी पता चलेगा ये अभी कितना मेजर करवाना है इसे, 500 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट कितना है इसका, 0.015 माइनस RG कितनी है इसकी, RG 20,000 है, जो ऑलरेडी कितनी है उसकी, वो जो आपको मिली हुई है वो 20,000 ओम है। ओके, अब ये हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, 500 को 0.015 से मल्टीप्लाई करो तो ये 33,333, यानी 5 टाइम्स 33.33, और माइनस ये क्या है, ये 20,000, वही रहे 20,000, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो ये वैल्यू हो जाएगा 13,333.3 क्या ओम। ये इतनी एडिशनल, और हमें 13,333 ओम अगर और हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये फिर क्या करेगा, ये 500 वोल्ट को मेजर कर सकता है। पहले कितनी थी, 20,000 थी, कितनी थी, तो इसने क्या मेजर किया, 300 वोल्ट। हमें क्या करना है कि वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाना है, तो हम उसे क्या करेंगे, मोर रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्ट, कितनी और इसको सप्लाई करेंगे, 13,000। अगर कुल फिर हम इसको कितनी दे देंगे, ये दोनों मिला के 33,000 जब इसको देंगे हम, 33,333 अगर हम सप्लाई करेंगे तो ये 500 वोल्ट को मेजर कर सकते। तो एडिशनल और कितनी लगेगी, 13,000, क्योंकि 20,000 पहले इसके पास है, 33,333 जो हमें और लगी। सर लग है ही ना, आज ही है ना, हाँ, तो करंट तो है, तो करंट तो हमने ये किया है ना, अभी अभी मालूम किया है, तो ये बराबर 0.015 है। ये ऑलरेडी जो एडवांस में जो करंट था वो इतना है, अभी हमने इसमें इजाफा किया, ये अभी हमने क्या किया, इसमें रेजिस्टेंस में इजाफा किया, तो अब ये वोल्टेज को मेजर करेगा। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस। इसको ऐड करें, इसको करें, इसको सेव करें, second the photo, you're done, ready move, bas now the jump here, so saved करे schedule ना, save करे schedule ना, here we go,
the name, shape number 16. Okay, the name of the chapter is what? It's the name of the chapter is no dears. Name of the chapter is Lacto. Is it clear? Not better. Color is not clear. इसकी बैकग्राउंड को चेंज करें. इसको देखते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक electromagnetic waves and electronics. The name of the chapter is this is the 16th chapter. सर ग्रीन वाली यूज करें. ओके, आज ग्रीन को देखते हैं. गिलवानो, हाँ ऐसा ही है. ये गिलवानो करंट ही था जो पहले आपको हमने मालूम किया 0.00 था. सो ओके, फुल थैंक यू. व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आई हैव टू टीच यू. क्यों छोड़ेंगे सिमरन? पहले से ही वो शुरू. The name of the chapter is there before you, students. Its name is electromagnetic waves and electronics. Okay. What an interesting chapter. Very much interesting. मैं आपको बता रहा हूँ. Electromagnetic waves is the combination of electric and magnetic phenomena. It's a combination of two phenomena. One is the electric and other is the magnetic. Electromagnetic. देखो, आपको हमने बताया था कि फेराडेज ने ये पहले डिस्कवर किया था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, हम साहब डू यू नो क्या मैंने कहा था? दिया आपको पता है? दिया द न्यू स्टूडेंट दिया. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी ईएमएफ इंड्यूस होगा. क्या ये फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ाया नहीं था? अर्श, ये आपको याद है? दिया आप वहां दिया है? दिया दीजा. तो मैंने बताया कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. खबरदार, ईएमएफ इंड्यूस हो जाए या करंट इंड्यूस हो जाए एक ही बात है, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट को पैदा करते हैं. ये इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ या इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है. करंट तो पैदा होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना. सिंपल. यहां पे ही बात खत्म कर देते हैं और कभी आपको इसमें कभी वो नहीं होगा. आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको कोई आपको तकलीफ नहीं होगी. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. मैंने आपको बताया कि फ्लक्स चेंज होगी, बोल ना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो भाई साहब व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, फ्लक्स चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. ये हमें फेराडेज ने अपनी लॉ में बताया था. याद है ना कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. Unless there is no change in flux. अगर फ्लक्स में चेंज नहीं है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. इसका मतलब है फ्लक्स कांस्टेंट होगी तो ईएमएफ इंड्यूस. फ्लक्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगी, उसमें चेंज नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी. याद है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट एक ही बात है. ये तो क्लियर हो गया. अब दूसरा जो रिलेशन था, हम कैसे समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बुनियाद कैसे पड़ता है, ये वजूद में कैसे आती हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. हाउ मच इंटरेस्टिंग द केस इज. कितना ये इंटरेस्टिंग है. लिसन टू मी भाई साहब. अच्छा, ये मैक्सवेल था, इसके बिल्कुल ही बरक्स रिवर्स इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय द मैक्सवेल. और मैक्सवेल ने हमें बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी.
रिवर्स में, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। यहां तक हम आ गए, हम समझ गए, बहुत खूब समझ गए कि मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली या मास को इंड्यूस करती है, करंट को इंड्यूस करती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करती है। अब हम दूसरी फिनोमेना पे आ गए, कैसे? कह रहे भाई अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो प्रोपोर्शनल से रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के है। बता रहा हूं ये इसका रिवर्स फिनोमेना है, रिवर्स इफेक्ट है इसका, और ये मैक्सवेल ने हमें डिटरमाइन करके दिया। फिर उसने कहा था कि ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, ये बुनियादी तौर पे जो चेंजिंग, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये अल्टरनेटिवली चेंज होती है, एक ही वक्त में दोनों चेंज नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज। अभी मजा नहीं है, अभी मैंने आपको रीजन नहीं बताया, ऑथेंटिक रीजन नहीं बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जिसको मैंने अभी ऑथेंटिक आपको रीजन बताऊंगा तो आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। अभी नहीं बताया, अभी बताने वाला हूं, रिकॉर्ड करें इसको। अब जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, टेलिंग यू। अब मैं बता रहा हूं अगर चार्ज रेस्ट में होगी, क्या तो आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया था, 4th चैप्टर की स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था। हाँ सर, मुराद ने वो क्लास ली होगी, उसने आपको बताया होगा कि जब चार्ज रेस्ट में होती है, कोई है सुनाने वाला? हमसा तुम नहीं सुन रहे हो क्या? आपको हर्ष मेरी आवाज नहीं आ रही है? सिमरन, एवरीबॉडी, के क्या आपको ये नहीं याद कि जब चार्ज रेस्ट में होगी, हमसा करेक्ट क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अगर चार्ज रेस्ट में होगी तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। क्या होगी? यानी if the charge is at rest it only produces around, क्या पैदा करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड को सराउंडिंग में पैदा करेगी अगर चार्ज किस में होगी? रेस्ट में। क्या आपको ये नहीं बताया था कि an isolated moving charge, अब बोल, अब मैं क्या कह रहा हूं कि आइसोलेटेड जो मूविंग चार्ज है वो क्या करेगी? आयुष वो क्या करेगी? वो प्रोड्यूस द बोथ। ओ ग्रेट, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, हर्ष। हाँ, तो जब मैंने आपको ये क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया क्या कि जो मूविंग चार्जेस होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करती हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड। यहां से ये कॉन्सेप्ट पकड़ा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पैदा किया जा सकता है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है। अभी मैंने सिर्फ यह कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी अगर चार्ज मूविंग होगी। लेकिन मोशन के दो तरीके होते हैं, चार्ज के मोशन के दो तरीके होते हैं। कोई सुन ले मेरी बात और उसको कभी नहीं भूलो। अभी जो मैं बता रहा हूं आपको वो कभी भी नहीं भूलोगे। मोशन के दो तरीके, एक मोशन ये है चार्ज की कि वो जब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कांस्टेंटली मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड होगी। खबरदार, एक मिनट रुको, लेकिन ये रुको मेरी बात, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा नहीं होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पैदा होती है, उसका रीजन और है, वो अभी मैं बता रहा हूं। अभी आपको याद करना है, ये मेरी आपके पास अमानत है जो मैं बता रहा हूं। इसको भूलोगे तो ये अमानत में खयानत होगी। वो बात क्या है, सुनो मेरी बात। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसके प्रोडक्शन का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो एक्सीलरेटिंग चार्जेस हैं, क्या है, जो एक्सीलरेटिंग चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं। अब आ गई बात। अब ये कांस्टेंट एक्सीलरेटिंग का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो ये तो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो एनर्जी कैरियर है। तो ये एनर्जी कहां से आती है? क्योंकि आपको चार्ज को एक्सीलरेट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी चार्जेस को एक्सीलरेट करने के लिए। वो यानी फिर ये रेडिएशन की सूरत में क्या होती है, ये एमिट आउट होती है।
ये रेडिएशन की सूरत में ये एमिट आउट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन की सूरत में बाहर, क्योंकि बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द एनर्जी। क्यों कि आपने चार्जेस को एसिलेट करने के लिए क्या सप्लाई किया है, एनर्जी सप्लाई, और ये एनर्जी अपीयर हुई है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक तो मैंने बताया कि चार्ज मोशन में होती है तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। हाँ, ये एमसीक्यूज था। तो ये एसिलेटिंग मूविंग चार्जेस जो हैं, ये सुगंध सही है, तो बोथ प्रोड्यूस द मूविंग कंडीशन, यस साक्षी सही, यस। तो मैं ये बता रहा था कि ये इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं, क्योंकि चार्जेस को एसिलेट करने के लिए आप एनर्जी सप्लाई करते हैं, और ये एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये तो एनर्जी है ना, और एनर्जी तो पैदा नहीं होती, इट कम्स फ्रॉम द एनर्जी। वो एनर्जी से एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है, क्योंकि एनर्जी के नादर भी क्रिएटेड नार भी डिस्ट्रॉय। तो जब आप एनर्जी देते हैं तो चार्जेस एसिलेट होती है, और खबरदार न सिर्फ ये चार्जेस अल्टरनेट भी होती हैं, अल्टर भी होती हैं, चेंजेस भी होती हैं, वेरिएबल भी होती हैं, ऑसिलेशन करती हैं, तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट आउट होती हैं द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सही है ना, ये मैं आपको बताऊंगा, ये आप परेशान ना हो, ये प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बताऊं। अभी तो मैं फिनोमेना बता रहा था ना आपको। क्या बताया मैंने कि फैराडेज ने हमें क्या बताया, फैराडेज लॉ told that changing मैग्नेटिक फ्लक्स, जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स causes to induce EMF, causes to induce EMF, induce current, या आप ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी चीजें जो पैदा होती हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वजह से पैदा होती है। क्या आपको याद नहीं है जो ये मैंने आपको बताया था, है ना, उस पर बात भी। इसका जो रिवर्स इफेक्ट था, the reverse effect was discovered by, वो जो डिस्कवर किया था वो किसने, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने, हेंस और स्टेट ने बताया था, एम्पियर ने भी बताया था, मैक्सवेल ने। अब लेकिन खाते किस में आ गया, द रिवर्स इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय द मैक्सवेल। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के मुताबिक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड causes to induce magnetic field, causes to induce magnetic, ये इसका रिवर्स इफेक्ट इसने बताया। Maxwell also explained, और इसने क्या बताया, that changing electric and magnetic field are perpendicular to each other। ये एक दूसरे के क्या होती हैं, ये परपेंडिकुलर होती हैं, एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव मोशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव मोशन। तो ये एमसीक्यूज आता है कि ये दोनों जो होती हैं, ये एक दूसरे के, ये अब ये क्या, चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव मोशन।
एक ही वक्त में एक चेंज होती है, एक ही वक्त में दोनों चेंज नहीं होती। ये मेरी बात सुनो, मैं ये यही कह रहा हूं। ये सेम टाइम पे जीरो होती है। हाँ हम साहब, मैंने आपका सवाल नोट किया, नोटेड योर क्वेश्चन मैन एंड लिसन टू मी। ये एक ही वक्त में जीरो होती है, इसका मतलब ये हुआ कि साइमल्टेनियसली ये दोनों वजूद नहीं रखती। एक होती है तो एक नहीं होती, एक चेंज होगी दूसरी इंड्यूस होगी। ये आपको जहन में रखना चाहिए, एक ही वक्त में दोनों चेंज नहीं होती, अल्टरनेटिवली ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो मैं आपको फिगर किसे भी समझा रहा था, आपको समझा रहा हूं, वो भी देखें। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको फोटो आप निकालें, ये शेयर करोगे तो मैं आगे भी भेजूंगा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैन, क्या कर रहे हो? पीरियड को छोड़ो। तो ये देखो जो मैं आपको बता रहा था, ये देखो, ये इस तरह से, ये देखो, ये देखो, ये इन्वेलप्स आपके सामने है, ये जो इन्वेलप्स हैं ये आपके सामने है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू व्हाट। ये यहां पे आपने इसको यूं रखा है, ओके, रिमेंबर। और इसको मैंने क्या रखा है, ये यू मैंने इसको यूं रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको एक चेंज, एक बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन एक चेंज हो रही है, दूसरी इंड्यूस हो रही है। अब ये जो सेकंड हाफ साइकिल होगी, सेकंड जो इन्वेलप होगा, उसमें अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, चेंज ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फिर क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और ये क्या होगा, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, ये अल्टरनेटिवली होता है, एक ही वक्त में दोनों जीरो होती है, यही कहते हैं। ये हम आपको समझा रहे हैं। ये सारी जो है ये क्या हो जाती हैं, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, वेव कहां जा रही है, वो राइट में अलोंग एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस। आहिस्ता हमजा रुक जाओ सब, एवरीबॉडी सांस भी इधर कर लो, मैं कह रहा हूं। ऐसा जो प्रोपेगेशन है, एज द प्रोपेगेशन ऑफ वेव टेक्स प्लेस, इसकी जो प्रोपेगेशन है टेक्स प्लेस अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, ओके। बट देखो देखो क्या कह रहा हूं, but the electric and magnetic field are perpendicular to them, वो vertical है, are perpendicular to direction of wave, वो उसके perpendicular है। तो जो मैं आपको बात बता रहा था, जो हमने क्या कहा था, फ्रॉम द फेराडे ने हमें जो बताया था, is it clear, this color is clear, not clear? तो फेराडेस ने हमें क्या बताया था, एक मिनट, एक फार्मूला है इसकी। उसने बताया था कि यह मैफ इंड्यूस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। याद है आपको, आपने यूं भी लिखा था कि सर ये जो ईएमएफ है, हम इसके दो नाम है, ये वोल्टेज भी कहलाता है, ईएमएफ भी कहलाता है, और ये मैं नेगेटिव दे दें, नंबर ऑफ टर्न दे दें, जो आपकी मर्जी है ना। ये आप ना भी दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यह भी काफी है कि V बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के। ये इंडिकेट करता है कि बिजली का पैदा होना फ्लक्स की चेंज पे डिपेंड करता है। क्या होता है, बिकॉज जो बिजली है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक या एमएफ है, वोल्टेज है, ये पैदा होता है फ्लक्स की जिस भी सिस्टम में। इवन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, किसका, जनरेटर का एग्जांपल दे रहा हूं। ये जनरेटर अपना चल रहा है अभी, ये बिजली पैदा कर रहा है, लेकिन इसको कौन चला रहा है, इसको तो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेन चला रही है ना। आप उसको खींचते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज और वो रोटेट करना शुरू होती है।
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती जाएगी, अल्टरनेटिवली करंट प्रोड्यूस होता जाएगा। अब ये हमें बताया था किसने, उसी ने बताया था। और दूसरा आपने ये भी रिलेशन पढ़ा है कि ये सपोज ए पॉइंट है, ये ए इक्वेशन है, ये बी इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, तो ये ईडी बराबर हो जाता है माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब ये आपको रखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव या एन भी ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डी मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहां क्या करेगी, ये डी डिवाइड करेगी 1/d डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू एन। एन रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो डी है ना, ये देखो आपने ये पढ़ा था, आपने हेंसोर स्टेट में भी पढ़ा था, ये डी अगर पूरा सरकमफ्रेंस बराबर इसके हो, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो, पूरा सब ये जो होता है ये एलिमेंट ऑफ लेंथ ये बराबर होता है 2 पाई आर। पूरा सर्किल किसके बराबर होता है, आया को मैथ जो स्टूडेंट, सो यू कैन टेल मी दिस आल नाउ 1/2 पाई आर इंटू एन एंड डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये बुनियादी तौर पे हमें जो नॉलेज दी है, मेरी बात सुनो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है कोई, देखो अब हम नतीजे पे आ गए हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वजह से। और ये हमें किसने बताया था, माइकल फेराडे। ये हमें माइकल फेराडे ने बताया था कि बाय द चेंज ऑफ मैग्नेटिक, एग्जैक्टली हम साहब चेंज होगी मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। पहले मैंने आपको इंड्यूस ईएमएफ में पढ़ाया, अब आपने देखा कि मैंने इसको चेंज कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। साबित हो गया कि वाकई इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होती है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों, अब ये साइड है, हाँ नहीं 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 नहीं, मुझे 1 मिनट चाहिए, मैं वादा करता हूं मुझे 1 मिनट चाहिए। तो फोटो कटे से get the photo, get where's cardio, okay, hello, okay, did I remove? So here now I've done it, no okay. हाँ, एक फार्मूला एक रहती है ये लास्ट में, ये फ्रॉम मैक्सवेल। पता है आपको मैक्सवेल ने हमें क्या बताया था, इसके रिवर्स इफेक्ट बताया था। मैक्सवेल ने क्या बताया था कि ये जो फ्लक्स होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। याद है आपको, याद है ना, ये गाउस लॉ में हमने पढ़ा है, हम किसी भी क्लोज सरफेस में पढ़ा है कि ये Q अपॉन किसके होती है, एप्सिलॉन नॉट, किसी भी क्लोज सरफेस में ये इसके बराबर होती है, आपको याद है ना, लेकिन वो क्लोज गॉसियन सरफेस। अब ये देखो, अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेरिवेटिव से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, क्या डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 एप्सिलॉन नॉट। एक ही बात। लुक 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 लुक, ये जो फ्लो, ये देखो ये चार्ज पर यूनिट टाइम है, ये किसके बराबर है कोई है कोई बताए, है कोई, ये करंट है, ये शोभा ग्रेट, दैट्स ग्रेट, मैं ओके, ये बराबर है करंट के। शोभा वाज द फर्स्ट हु टोल्ड मी। तो ये अभी आपको मैं बता रहा था कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट इनटू करंट हो गया। अब मैं आपको कहूं कि करंट का वैल्यू मुझे बताओ कि करंट क्या है, करंट किस चीज पे, ये डिवाइड यहाँ क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। पता है मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि कोई भी कंडक्टर हो उसमें से करंट गुजरे तो, या जो सोलेनॉइड हो आपने पढ़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है किसके, म्यू नॉट एन आई अपॉन किसके 2 पाई आर। याद है आपको, सर्किल में पूरी मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड अराउंड, याद नहीं था, बायोट एंड सेवर लॉ में भी आपने ये पढ़ा था। तो ये आपको अभी ये करंट का वैल्यू इसमें आप पुट करें तो ये बराबर के, ये मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट, आई की जगह पे क्या रखूं बताओ, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या रखूं, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का ताल्लुक ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे है या नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगी, बोलो ना, ये बोलो ना, क्या कहा था हमें मैक्सवेल ने, क्या कहा था, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगी, हाँ हमसा, तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी।
कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। क्लियर हो गया? लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोडक्ट करना, ये प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। पहले ये कैसे वेव चल पड़ती हैं इस पे मैं आपको कल लेक्चर दूंगा, लेकिन ये चीजें आज जो मैंने पढ़ाई वो वेरी क्लियर थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो ये माफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, वो मैंने बताया। अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो इफ गॉड विशेस।